प्रिय आत्मा, तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह अचानक नहीं हो रहा। मैं तुम्हें कई बार संकेत दे चुका हूं। मैंने तुम्हारे दिल की बेचैनी में बात की, तुम्हारी रातों की नींद में हलचल बनकर आया, तुम्हारे अपने ही शब्दों से तुम्हें सावधान करने की कोशिश की, मगर तुमने सुना नहीं। हर बार जब कोई रिश्ता तुम्हें तोड़ता है, हर बार जब कोई सपना अधूरा रह जाता है, हर बार जब कोई दरवाजा बंद हो जाता है, वह मेरी ही योजना का हिस्सा था। मगर तुमने क्या किया? तुमने अपनी ही सोच को अंतिम मान लिया, तुमने अपने ही अनुभवों को सत्य मान लिया, तुमने मेरी मौन भाषा को नजरअंदाज कर दिया। मैं तुम्हारा पालनहार हूं, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन से जुड़ा हूं। मैं कोई जादू नहीं करता, मैं तुम्हारे भीतर से ही काम करता हूं। लेकिन तुम्हारा मन इतना व्याकुल है कि तुम मेरे इशारों को सिर्फ दुर्घटना या नसीब कहकर टाल देते हो। तुम पूछते हो, हे कृष्ण, जब तू मुझे बचा सकता है तो तू मुझे कठिनाइयों में क्यों डालता है? मैं नहीं डालता प्रिय, मैं केवल तुम्हारे रास्ते में रोशनी करता हूं। मगर आंखें खोलना तुम्हारा काम है। मैं तुम्हारे जीवन में लोगों को भेजता हूं जो तुम्हें धोखा देते हैं ताकि तुम सत्य पहचान सको। मैं तुम्हें ऐसी जगहों तक ले जाता हूं जहां सब खो जाए ताकि तुम खुद को पा सको। मैं तुम्हें हार की आग में झोंकता हूं ताकि तुम विजय की कीमत समझ सको। मैं तुम्हें संकेत देता हूं, कभी किसी की बातों में, कभी किसी दर्द में, कभी किसी अचानक घटने वाले अनुभव में। लेकिन जब तुम सिर्फ बाहरी दुनिया देखते हो तो मेरी भाषा तुमसे छुप जाती है। वो रिश्ता जो टूटने से पहले असहज हो गया था, वह मेरा इशारा था कि अब आगे बढ़ो। वो नौकरी जिसमें तुम रोज घुटते थे, वह मेरा इशारा था कि तुम्हारी आत्मा इससे ऊंची उड़ान चाहती है। वो खामोशी जो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे फैल रही थी, वह मैं ही था तुम्हें ध्यान की ओर खींचते हुए। मगर तुमने क्या किया? तुमने इन्हें समस्या कहा, तुमने रोया, चिल्लाया और मुझे दोषी माना। तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा गुरु हूं। जिस दिन तुम मेरे इशारे को समझना शुरू कर दोगे, उस दिन से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तब तुम लोगों की धोखेबाजी को संदेश समझोगे, तब तुम असफलता को पुनः दिशा निर्देश मानोगे, तब तुम मेरी खामोशी में भी एक गूंज सुनोगे। जब भी कोई दरवाजा बंद हो, रुक कर पूछो, क्या यह कृष्ण का इशारा है? जब कोई बात तुम्हारे हृदय को चुभे, ध्यान से सुनो, क्या वह मेरा निर्देश है? मैंने गीता में कहा था, योग कर्म सुकौशलम। जब तुम हर कर्म को मेरी दृष्टि से देखोगे तो साधारण घटना भी दिव्यता में बदल जाएगी। तुम्हारे जीवन की हर दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि तुम मेरे इशारे को कैसे लेते हो। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम पाओगे कि जीवन कोई दुर्घटना नहीं, यह मेरा सजग नृत्य है। एक गलत रास्ता, एक गिरावट, एक नकारात्मक सोच, यह सब मेरे इशारे हैं कि रुको। यह रास्ता तुम्हारा नहीं है, मगर तुम इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर उसी राह पर चलते जाते हो। फिर जब अंत में सब टूट जाता है तो तुम रोते हुए कहते हो, हे कृष्ण, तूने मुझे क्यों छोड़ा? मैं तो शुरू से साथ था, पर तुमने मेरी आंखों को देखना बंद कर दिया था। तुम हर बार मेरी बात तभी सुनते हो जब तुम्हारे जीवन में शांति होती है, पर क्या तुमने कभी दर्द के बीच मेरी आवाज को सुनने की कोशिश की? मैं तो हर क्षण बोल रहा हूं, कभी तुम्हारे अंदर एक बेचैनी बनकर, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी बच्चे की मासूमियत में, तो कभी तुम्हारे सपनों के माध्यम से। मगर तुम इतने शोर में जीते हो, इतने व्यस्त हो खुद को साबित करने में कि मेरी सबसे मीठी और गूढ़ भाषा मौन तुमसे छूट जाती है। जिस दिन तुमने रुककर खुद से पूछा, यह जो हो रहा है उसमें मेरा क्या पार्ट छुपा है, कि उसी दिन से तुम मेरी दिशा में चलना शुरू कर दोगे। जब तुम थक जाते हो और कहने लगते हो, अब और नहीं सह सकता, तभी मैं सबसे पास होता हूं। पर तुम उस क्षण भी लड़ रहे होते हो, किससे? अपनी ही नियति से, अपने ही कर्मों से, मुझसे नहीं। खुद से, तुम्हारे जीवन की हर हार, हर टूटा हुआ सपना, हर बंद होता दरवाजा, यह सब मेरे प्रेम के इशारे हैं। क्या तुम जानते जानते हो कि मैं तुम्हें गिरने क्यों देता हूं? ताकि तुम झुक सको, और जब तुम झुकते हो तभी तुम मुझे देख पाते हो। जब तुम्हें कोई दिशा नहीं दिखती, जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो समझ लेना अब मैं खुद तुम्हें पकड़कर चलाने वाला हूं। मगर यह साथ चुपचाप होगा, ना ढोल बजेगा, ना फूल गिरेंगे, बस एक मौन सहारा होगा ताकि तुम खुद की शक्ति को महसूस करो। मैंने अर्जुन से भी कहा था, जब तुम मोह, भ्रम और भय से डगमगा रहे हो, तब मैं तुम्हें धर्म का मार्ग दिखाऊंगा। आज वही बात तुमसे कहता हूं। तुम जिस युद्ध से भाग रहे हो वह तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। मैं हमेशा तुम्हारे रथ के सामने खड़ा हूं, बस तुम मेरी ओर देखो। कभी कभी जीवन में जो सबसे बुरा लगता है वही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वह मेरे ही भेजे हुए थे, ताकि तुम जान सको कौन तुम्हारे साथ सच्चे मन से है।
जो मौके तुम्हें नहीं मिले वह मैंने ही रोके, ताकि तुम उस राह पर ना जाओ जो तुम्हें खोखला कर देती। मैं जानता हूं इन इशारों को समझना आसान नहीं, पर यदि तुम एक बार मौन में बैठो और भीतर से मुझसे कहो, हे कान्हा, मुझे दिखा तू क्या कहना चाहता है, तो मैं तुम्हें ऐसी स्पष्टता दूंगा जो तुमने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। हर बार जब तुम्हारा दिल टूटता है, हर बार जब तुम्हें अकेलापन घेरता है, हर बार जब दुनिया तुम्हें समझने से इनकार कर देती है, तो तुम मुझसे कहो, मुझे सिखा यह सब क्यों हो रहा है। क्योंकि जब तुम प्रश्न करते हो तब तुम मेरे संवाद के लिए तैयार हो जाते हो। मैं तुमसे चमत्कार नहीं चाहता, मैं तुमसे दिखावा नहीं चाहता, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि तुम मेरे इशारों को गंभीरता से लेना शुरू करो, क्योंकि वह दिन बहुत दूर नहीं जब तुम मेरे ही कहे हुए शब्दों को याद करोगे। मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा, पर युद्ध तुम्हें ही लड़ना होगा। दुर्गे तुम मुझे मंदिरों में खोजते हो, तस्वीरों में, मूर्तियों में, भजन में, पर क्या तुमने कभी अपनी खामोशी में मेरी खोज की? तुम बार बार पूछते हो, कृष्ण तू है कहां? मैं तुझे क्यों नहीं देख पाता? मैं वही हूं जहां तुम्हारे आंसू गिरते हैं, मैं वही हूं जहां तुम दुनिया से टूटकर खुद को ही कोसते हो, मैं वही हूं जहां तुम उम्मीद छोड़ते हो और फिर भी जीते हो। मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर की उस टूटी आवाज में हूं जो दुनिया के सामने चुप है मगर मेरे सामने चीखती है। तुम कहते हो, हे कृष्ण तू खुशियों में क्यों नहीं आता? वही मैं कहता हूं, खुशियों में तुम्हारा अहंकार मुझे सुनने नहीं देता, दर्द में तुम्हारा मन टूटा होता है, तुम्हारा घमंड झुका होता है, तुम्हारी निगाहें खुद को नहीं मुझे ढूंढती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें झकझोरता हूं ताकि तुम मेरी ओर देखो। जिसे तुम पीड़ा कहते हो वो मेरी पुकार है, जिसे तुम अकेलापन कहते हो वो मेरा निमंत्रण है। आओ अब मेरे पास बैठो। तुम कितनी ही कोशिश कर लो, यह संसार तुम्हें संपूर्ण नहीं कर सकता। यह रिश्ते, यह सपने, यह सफलताएं सब अस्थाई हैं। तुम एक एक कर सब कुछ थामना चाहते हो, मगर जीवन की नाव हिचकोले खाती है, हर किनारा दूर होता जाता है। क्या तुमने कभी सोचा, जब सब कुछ छूट जाए तब कौन बचेगा? जब हर रिश्ता खामोश हो जाए तब कौन सुनेगा? जब आत्मा थक जाए तब कौन संभालेगा? मैं ही वह अंतिम आश्रय हूं जहां तुम गिर सकते हो बिना टूटे हुए, जहां तुम रो सकते हो बिना शर्म के। जो मैंने तुमसे छीना वो तुम्हारे लिए जहर बन गया होता, जो मैंने बचाया वो तुम्हें भीतर से मार रहा था, जो मैंने दूर किया वो तुम्हारे कर्मों का हिसाब था, और जो मैंने छोड़ा वो तुम खुद छोड़ने को तैयार नहीं थे। तुम समझ नहीं पाए, मगर मेरा हर इशारा प्रेम से भरा होता है। मैं तुम्हें तोड़ता नहीं, मैं तुम्हें गढ़ता हूं, मैं तुम्हें पीछे खींचता हूं ताकि तुम उछलकर ऊंचा उड़ सको। अब जब तुम मेरी बात सुन रहे हो तो सुनो वो भी जो तुम सुनना नहीं चाहते। तुम्हें खुद को बदलना होगा, तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना होगा, तुम्हें मुझ पर आंख मूंद कर नहीं हृदय खोलकर विश्वास करना होगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर परत से गुजर चुका हूं, तुम्हारी हर हार, हर गलती, हर पाप मुझे है, फिर भी मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं हूं, मैं तुम्हारा अपना हूं। तुम मुझसे भाग सकते हो मगर मैं तुमसे नहीं। अब जब तुम मेरी ओर देख रहे हो, अब जब तुम्हारा हृदय खुलने लगा है, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने आया हूं जो तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल देगा। मैंने जो इशारे दिए वो यूं ही नहीं आए, वह तुम्हारे कर्मों के प्रतिध्वनि थे, तुम्हारे अंदर की पुकारों का जवाब थे। लेकिन अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे मेरी भाषा को पहचानो, कैसे मेरे संकेतों से दिशा लो, कैसे उस रास्ते पर चलो जो तुम्हारा भाग्य बदल देगा। तुम हर जगह जवाब ढूंढते हो, पंडितों के पास, किताबों में, इंटरनेट पर, दूसरों की बातों में, पर क्या तुमने कभी मौन में खुद से संवाद किया है? मौन मेरा सबसे सटीक माध्यम है। जब तुम दिन में कुछ पल शांत बैठते हो, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी अपेक्षा के, बस मेरे नाम के साथ, कृष्ण कृष्ण, तो वही पल तुम्हारी आत्मा को मेरी चेतना से जोड़ता है। जब कोई बुरा अनुभव हो, कोई रिश्ता टूटे, कोई योजना असफल हो जाए, तो तुम रोते हो, टूट जाते हो, मगर अब से रुक कर खुद से पूछो, यह क्यों हुआ? मुझे क्या समझना था इससे? तुम्हारे जीवन की हर घटना में एक पाठ छुपा है, और वही पाठ तुम्हें मेरी ओर खींच रहा है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरी योजना छुपी है, तुम्हें सिर्फ उसकी गहराई को समझना है। तीसरा कदम, कर्म करते जाओ, फल मुझ पर छोड़ो। तुम हर बार यह सोचते हो, क्या यह काम करूं तो मुझे फल मिलेगा या नहीं? यही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। मैंने स्वयं गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। क्यों? क्योंकि फल मैं देता हूं, और मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे लिए उत्तम है, न कि वही जो तुम इस समय चाहते हो। जब तुम निष्काम होकर कर्म करते हो तब मेरे इशारे स्पष्ट होने लगते हैं। चौथा कदम,
हर असफलता को पुनः अवसर मानो। जो टूट गया वो अंत नहीं है, वो एक चौराहा है। हर असफलता मेरी एक नई योजना है, ताकि तुम उस ओर जाओ जहां तुम्हारा असली सामर्थ्य छुपा है। तुम्हें दिखता है सिर्फ वर्तमान, मुझे दिखता है पूरा भविष्य। जब मैं तुम्हें किसी जगह से हटा रहा हूं तो यकीन मानो मैं तुम्हें वहां से बचाकर किसी और दिशा में भेज रहा हूं। 5वां कदम, हृदय की भाषा सुनो। तर्क की नहीं, तुम्हारा मस्तिष्क शोर करता है, लेकिन तुम्हारा हृदय वो मेरी झलक देता है। कभी तुम किसी राह पर चल रहे होते हो पर दिल से घुटन महसूस होती है, वो मेरा इशारा है कि यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। कभी तुम किसी को छोड़ने से डरते हो मगर अंदर से आवाज आती है, छोड़ दो, यही ठीक है। तो सुनो उस मौन आवाज को, वो मैं हूं। जिस दिन तुम मेरे इशारों को समझना शुरू कर देते हो, उस दिन से तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों से नहीं, मेरे हाथों से चलने लगता है। तब तुम हर बात में घबराते नहीं, बल्कि मुझसे मुस्कुराकर कहते हो, कृष्ण जो तू चाहे वही होगा। और तब मैं तुम्हारे लिए वह द्वार खोलता हूं जो तुम्हें अभी कल्पना में भी नहीं दिखते। तब संयोग नहीं, संकेत होता है। अब तुम जिसे संयोग कहते हो वह मेरी बनाई हुई योजना होती है। किसी अजनबी से हुई मुलाकात, किसी पुरानी बात का अचानक याद आना, कोई सपना, कोई गीत, या